गणपति बाप्पा मोरया। गणेश उत्सव का आज 9वां दिन और 9वां साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हमें और एक नया सक्सेस मंत्र देने वाला है। मुझे बताने में यह बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि आजकल लोगों में एक चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। अरे वो नहीं जो आप सोच रहे हो। मैं हमेशा कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेकर के ही आता हूं। लोगों में एक चीज बहुत बढ़ रही है, वो है विशेषता। यह विशेषता है छुपाने की। आज हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। देखो, दौड़ने लगा ना दिमाग आपका। यही तो, लोग एक्सपर्ट बन गए हैं छुपाने में। लोग छुपाते हैं अपने दोष, अपनी गलतियां, अपनी खामियां, अपनी अधूरी पहचान और शायद बहुत कुछ। जैसे अगर किसी को कुछ पता चल गया तो वो हमें कम आकेंगे, कहीं का न छोड़ेंगे, ताने कसेंगे और पता नहीं क्या क्या। छुपाना और प्राइवेट रखना दो अलग अलग बातें हैं। आज हम यहां पे सिर्फ छुपाने की बात कर रहे हैं। गणेश उत्सव के 9वें दिन का साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसी के आसपास घूमता है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि हम सबके पास कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ दोष भी है और कोई टूटा हुआ हिस्सा भी है। सोचो, अगर तुम्हारी कोई कमी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो। डे 9 का साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमें सबसे पहले हम चलते हैं गणपति बाप्पा के लाइफ की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। एक बार भगवान परशुराम और गणपति बाप्पा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में परशुराम के वार से जब गणपति जी का दांत टूटा, चाहे तो वो उसे तुरंत अपने दैवी शक्ति से उसे जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस अधूरेपन को ही अपनी पहचान बना लिया। सोचिए, इनकम्प्लीट दिखने वाला रूप आज दुनिया भर में कंप्लीट सिंबल बन गया है। उन्होंने उस अधूरेपन को एक्सेप्ट किया। वही टूटा हुआ दांत उनकी पहचान बन गया, एक दंत नाम मिल गया। What we call flaws can actually be features. What we call setbacks can actually be setups. What we call scars can actually be stories. What we call limits can actually be launch pads. अगर गणपति बाप्पा अपने टूटे हुए दांत को वीकनेस मानते तो शायद दुनिया को आज महाभारत न मिलती। महाभारत? जी हां दोस्तों, व्यास ऋषि महाभारत के रचनाकार है, लेकिन महाभारत के लेखक है गणपति बाप्पा और उन्होंने उसी टूटे हुए दांत से महाभारत लिखी। गणपति बाप्पा यही संदेश देते हैं, समटाइम्स द ब्रोकन पार्ट of you is exactly where masterpiece begins. गणपति didn't hide his broken tooth. उन्होंने प्राउडली उसे एक्सेप्ट किया और उसी से रचा महाभारत। त्याग करके भी वो कभी कम नहीं हुए, बल्कि और बड़े हो गए। Wholeness is not about having all parts. It is about embracing all missing parts. गणपति बाप्पा का टूटा हुआ दांत हमें यह समझाता है कि a scar is not a shame, it is a proof that you have survived. कोई दाग लज्जा का कारण नहीं होता, बल्कि वह प्रूफ होता है कि आपने संघर्ष किया और आपने सरवाइव भी किया। आज के टाइम में भी हमें बार बार रिजेक्शन, फेल्योर, हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन याद रखो, हर टूटना सिर्फ टूटना नहीं होता, वो तुम्हें शेप भी करता है, डिजाइन भी करता है। हर दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता, वो तुम्हें डेप्थ भी देता है, डायरेक्शन भी देता है। योर वीकनेस इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, इट कैन बी द बिगिनिंग ऑफ योर ग्रेटेस्ट चैप्टर। माय फ्रेंड्स, सवाल यह है, क्या तुम अपने टूटे हुए हिस्सों से शर्मिंदा हो, कमियों से, दोष से शर्मिंदा हो, या उन्हें
अपनी कहानी बनाओगे? आज रुककर सोचो, क्या तुम अपनी किसी कमी या दोष को छुपा रहे हो, उससे भाग रहे हो, या उसे अपनी ताकत बना रहे हो? तो याद रखो, टूटना हार नहीं है। गणपति बाप्पा ने दिखाया, अ ब्रोकन टस्क कैन स्टिल राइट एन अनब्रोकन एपिक। कमी हो सकती है लेकिन कद्र कभी कम नहीं होती। गणपति बाप्पा मोरया। कल फिर मिलते हैं एक नए साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।